हेलो स्टूडेंट, मैं तनवीर। आप देख रहे हैं स्टडी गो यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको 5th क्लास का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है फ्रैक्शन। इससे पहले हम आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं जिसका नाम है नंबर एंड न्यूमरेशन एंड रोमन नंबरल्स। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दिया है, उन वीडियो को जाकर देख लें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। तो आज की क्लास है फ्रैक्शन। देखो, फ्रैक्शन जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। इसमें एक होता है लाइक फ्रैक्शन, और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो, फ्रैक्शन होती है 6 प्रकार की जो मैं आपको बता चुका हूं। देखो, इसमें पहला टॉपिक है लाइक फ्रैक्शन का। When denominator are same, fraction are called like fraction। देखो, like fraction वो होती है जिसका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होता है। जैसे 5/15, 7/15 और 2/15। ये जो है इनका सबका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो ये जो है लाइक फ्रैक्शन। तो चलो हम लाइक फ्रैक्शन पे एक एग्जाम्पल और लेते। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है 13/11, 7/11, 2/11। तो ये जो है ये भी लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि सबका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। तो चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है अनलाइक फ्रैक्शन। देखो, अनलाइक फ्रैक्शन ये है, अनलाइक फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट द फ्रैक्शन आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। देखो, अनलाइक फ्रैक्शन वो होती है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 6/4, 7/2, 9/10। देखो, इनमें सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये जो है अनलाइक फ्रैक्शन। तो चलो हम अनलाइक फ्रैक्शन पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है 11/2, 13/14 और 6/17। देखो, इसमें सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ये है अनलाइक फ्रैक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन डिनोमिनेटर आर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल है 2/4, 13/14, 7/10। देखो, इसमें सबका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 6/8, 11/13 और 4/7। तो यहाँ पर भी सबका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा है। ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन डिनोमिनेटर आर लेस देन डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे हमने वहां पर डिनोमिनेटर बड़ा किया था, यहाँ पर हमको नोमिनेटर बड़ा करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने 4, देखो 4/2, 16/2, 11/3। यहाँ पर सबका नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो चलो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 13/11, 14/2, 9/7। यहाँ पर भी सबका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, व्हेन फ्रैक्शन आर द सेम वैल्यू एंड और सेम पार्ट एंड ऑब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। जैसे हमने एक रोटी थी हमारे पास, हमने रोटी को आधी खा ली और आधी बची। देखो हमने यहाँ एक रोटी बना दी है, हमने आधी खा ली और आधी बच गई। अब हमने एक रोटी, हमने दूसरी रोटी ली, दूसरी रोटी के हमने 4 टुकड़े किए, उसमें से अभी हमने आधी खाई, आधी छोड़ दी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/2 था जहाँ हमने एक रोटी में से आधी खाई थी। अब जहाँ हमने दूसरी रोटी में से आधी खाई है तो वहां पर 2/4 है। तो देखो अब हम इसी रोटी के 8 टुकड़े कर लेते। तो 8 टुकड़े किए, यहाँ पर भी हमने आधी खाई, आधी छोड़ दी। देखो यहाँ क्या हुआ, 4/8। देखो हमने 1/2 को 4/8 में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यही तो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो हमने यहाँ पर जिसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है उसका ही नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर हमने 1 से 2 टाइम मल्टीप्लाई की थी, ऐसे हम 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है उससे ही नोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है। अब हम देखो यहाँ से हमने 4 से हमने 2 टाइम फिर मल्टीप्लाई किया, ऐसे हमने 2 से फिर 2 टाइम मल्टीप्लाई की। तो यहाँ 1 से तो बना था 2 और 2 से बन गया 4, इधर 2 से बना था 4 और 4 से बन गया 8। अब देखो हमने यहाँ पर 1/2 को 4/8 में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमको अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4/8 को और 2/4 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1/2। देखो हमने एक रोटी का जब आधा खाया था तो 1/2 था, लेकिन हमने एक रोटी के 8 हिस्से कर आधी खाई तो यहाँ पर कितना था 4/8। हमने इसको भी डिवाइड किया तो 1/2 आया, क्योंकि रोटी इतनी खाई थी लेकिन हमने टुकड़े बना दिए। तो ये जो होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है जैसे कि होल प्लस फ्रैक्शन। देखो होल प्लस फ्रैक्शन, जैसे हमने लिखा पहला एग्जाम्पल देखो 3 होल 2/5। यहाँ पर हमने किया होल को प्लस किया 3/5। तो ये क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके मिक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मिल रहा है। यहाँ पर होल प्लस हो रहा है। देखो होल प्लस 3/5, तो ये क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पर। देखो दूसरा एग्जाम्पल है 1 होल 3/9। 1 होल 3/9। तो यहाँ इस एग्जाम्पल को हमने 1 होल 3/9, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। जहां पर होल आ जाए वहां मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आज की क्लास कंप्लीट हुई, इससे अगली क्लास आएगी चौथे चैप्टर पर। तो 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हमने देखो इससे पहले हम नंबर एंड न्यूमरेशन और रोमन नंबरल्स, और आज का चैप्टर था फ्रैक्शन, आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं 3 चैप्टर। इससे अगला चैप्टर है जो भी कुछ चैप्टर है, चौथा चैप्टर है। अब हम इससे अगले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड, और जैसे कि हमने फुल फॉर्मों की भी क्लास शुरू कर दी है, तो आपसे किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, जो हम उस पर भी एक वीडियो डाल देंगे। तो अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब